नाजरीन, हमारी जमीन अजीबोगरीब मिस्ट्री से भरी पड़ी है। बरमुदा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक इस धरती में कई ऐसी पुरअसरार जगहें मौजूद हैं जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनका वजूद हमारी इस दुनिया में कैसे हुआ, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, तुर्कमानिस्तान के आलीशान कराकुम सहरा के बिल्कुल सेंटर में, जहां ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी बरसती है। जमीन में 100 फीट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी रहती है। ये गड्ढा दरवाजा गैस क्रैटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, ये आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग यहाँ जलाई किसने। 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहे थे कि अचानक उनके नीचे जमीन खिसक गई और तभी ये गड्ढा बन गया था। लेकिन उनको यहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी। जब तहकीक की तो मालूम पड़ा कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है, इसी वजह से काफी कोशिश की गई कि जमीन से निकलने वाली इस गैस को रोक दिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस वो दिन और आज का दिन, ये आग अभी भी ऐसे ही नॉन स्टॉप जल रही है। नंबर 5, ये अजीबोगरीब पहाड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में आइलैंड बना हो। ये माउंटेन माउंट रोराइमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोराइमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन वाटरफॉल है। नेशनल जियोग्राफी की एक टीम के मुताबिक ये माउंटेन 2 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ पिछले लाखों सालों से कभी कोई इंसान नहीं जा पाया था। यानी ये माउंटेन दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। लेकिन 1884 में ये माउंटेन पहली बार सर एवरोड ने सर किया था और तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि ये ऊंचा तरीन पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए ये बात हैरानकुन थी जब उन्होंने ये देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहाँ से जानवरों और प्लांट्स की ऐसी किस्में भी मिली हैं जो उन्होंने पहली बार देखी थी। इस माउंटेन पर 53% ऐसी स्पीशीज थी जो आज तक सिर्फ इसी अजीबोगरीब पहाड़ पर देखी गई हैं। नंबर 4, कभी आपने किसी पहाड़ को हिलते या फिर उसको अपनी जगह बदलते देखा है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तंजानिया में गोरो-अंगोरो कंजर्वेशन एरिया में एक ऐसा अजीबोगरीब पहाड़ मौजूद है जो हर साल 66 फीट तक अपनी जगह बदल देता है। यानी जिस जगह वो अभी मौजूद है, अगले साल ये वहां से 20 मीटर आगे या पीछे मूव कर जाएगा, और वो भी बिल्कुल नेचुरली। हैरत अंगेज तौर पर अगर इस पहाड़ से थोड़ी सी सैंड लेकर उसको अपने घर में रख लिया जाए तब भी वो ऐसे ही मूव करेगी। और इस बात की गवाही खुद तंजानिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जकाया किकवाइटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंटिस्ट ने इस मिस्टीरियस पहाड़ के मूव करने की वजह जानने के लिए इस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पता लगाया कि ये सैंड हिल कम से कम भी 30 लाख साल से ज्यादा पुरानी है और ये तब से ऐसे ही अपनी पोजीशन चेंज करती आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सैंड हिल वोल्केनो से निकलने वाली ऐश है और इसी वजह से ये मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सी सैंड हवा में फेंकी जाए तो वो हवा में फैलने की बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन ये सैंड हिल अपनी जगह क्यों बदलती है, इसका असल जवाब अभी तक तलाश किया जा रहा है। नंबर 3, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस धरती पर 29% जमीन है और 71% पानी। वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने सिर्फ इन्हें अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से अगर गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलता है। समंदर के इस मकाम पर कोई दीवार या फिर बाउंड्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? इन दोनों पानी में आखिर ऐसा क्या राज है कि ये समंदर की लहरों के बावजूद भी एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते? असल में ये दोनों समंदर के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इसी वजह से इन समंदर के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका साल्ट लेवल भी मुख्तलिफ है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, जिस पानी में साल्ट ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से ज्यादा हैवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समंदर में भी। साल्ट के साथ साथ इनकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग है और यही रीजन है कि ये दोनों समंदर बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। नंबर 2, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 अनोखी लेक्स मौजूद हैं। हालांकि ये तीनों लेक्स एक साथ मौजूद हैं, लेकिन इन तीनों लेक्स के कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक का कलर ब्लैक है, दूसरी का टर्कोइस और तीसरी का ब्लू।
लेकिन इसमें हैरत की बात सिर्फ इनके मुख्तलिफ कलर्स नहीं हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों लेक्स अपने कलर्स बदलती रहती हैं। कभी एक साल में ये 6 बार अपने रंग बदलती हैं तो कभी साल में सिर्फ 1 बार। लेकिन हिस्ट्री में कभी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। जहां ये लेक्स मौजूद हैं वो जगह काली मोटो नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है और पार्क ऑफिशियल्स का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जिनकी वजह से ये लेक्स केमिकल रिएक्शन का शिकार होती रहती हैं। वोल्केनो की वजह से जो गैसेस निकलती हैं वही शायद इन लेक्स के साथ केमिकल रिएक्शन करती रहती हैं और इनका कलर चेंज होता रहता है। लेकिन कभी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 1, इंडिया की मणिपुर स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक फ्रेश वाटर लेक है जो लोकटाक के नाम से जानी जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और वो इसी लोकटाक लेक में मौजूद है, जिसको हम काइबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। इस लेक में मजीद हजारों छोटे बड़े फ्लोटिंग आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें से कई नेचुरली रिंग शेप के हैं। इन आइलैंड्स में कहीं पर आबादी भी बसती है और एक आइलैंड पर एक छोटा स्कूल भी खुला है। ये तमाम आइलैंड्स बायोमास के ऐसे टुकड़े हैं जो हर वक्त पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर रहने वाले लोग भी हर वक्त खुद को हिलता हुआ महसूस करते हैं। इन फ्लोटिंग आइलैंड्स में हिरन की एक ऐसी किस्म रहती है जिसको सांगाई कहा जाता है। सांगाई पूरी दुनिया से खत्म हो चुके थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इन फ्लोटिंग आइलैंड्स पर इनकी नस्ल अभी भी मौजूद है।